करुणजनित सदनम शिवरुणजनित सदनमासीरा ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पक्षेमाक्षभिर्यजत्राः ओम अनंताय नमो नमः ओम वास्तुपुरुषाय नमो नमः ओम शेषाय नमो नमः सचत पुष्पाणि समर्पयामि। छोड़ दीजिए अक्षत पुष्पाभ्यम। एक बार हाथ लगा दो, चलो बंदर साहब एक बार हाथ लगा। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। सुख लहे तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू आत्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशी। रामचंद्र भगवान की जय हो। राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचर चमू रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामोद्धर। बोले यज्ञनारायण भगवान की जय हो। बोले गौ माता की जय हो। दादू दयाल महाराज की जय हो। बोले सीताराम जी महाराज की जय हो। बोले लक्ष्मीनाथ भगवान की जय हो। बोले प्रकाश दास जी महाराज की जय हो। बोले भक्तों भगवान की जय हो। जय हो खेड़ावती। इधर से लो जी, इधर से बैठे लो। सुखी लो, सुखी भाई साहब, सुखी लो जी। ओम इंद्रियासन्नेता बृहस्पति दक्षिणादिनः पुरोहितो सोमः दीपसीना नाम विभञ्जति जयन्ती नाम मृत्युदिन ब्रह्मः। गाय न्याय और सच्चाई के लिए अमर बलिदानी लोकदेव श्री राला बाबा धाम किवाड़ा की विजय रणभूमि, जहाँ पर तपस्वी पूज्य संत श्री प्रकाश दास जी के सानिध्य में श्री दादूदयाल गौशाला का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में गौ माता में जिस तरीके की रोग व्याधि आई है, उसके निवारण के लिए श्री सुरभि गोपाल महायज्ञ का भव्य आयोजन 21 से 25 अगस्त 2022 को यहाँ पर श्री दादूदयाल गौशाला परिसर में आयोजित होने जा रहा है। आज यानी 8 अगस्त श्रावण के अंतिम सोमवार को ध्वज स्थापना का कार्यक्रम महाराज श्री के सानिध्य में संपन्न हो चुका है। और ये महाराज जी का एक अद्भुत संकल्प था। महाराज श्री से जानते हैं कि किस तरीके का संकल्प था और किस महालक्ष्य की प्राप्ति के लिए या जगत के कल्याण, मानवता के कल्याण, गौ माता की सेवा के लिए इस महायज्ञ का, इस महोत्सव का विशेष आयोजन है। जी गुरु जी। दादूराम सतराम जय गौ माता जय गोपाल। दादूदयाल गौशाला नीवाई किवाड़ा भेरूपुरा, यहाँ लगभग 8 से 9 साल से यह गौशाला चल रही है और यहाँ राला बाबा की रणभूमि है, जहाँ ये दादूदयाल जी महाराज की गौशाला की स्थापना हुई है और निरंतर ये प्रगतिशील है और सत्संग संतों का सानिध्य से, जनता जनार्दन की बड़ी कड़ी मेहनत से और जनता जनार्दन के सहयोग से ये गौशाला चल रही है और व्यवस्थित धीरे धीरे अच्छी व्यवस्थित हो रही है। पर अभी एक पूरी दुनिया में एक महामारी फैली हुई है गौ माता के ऊपर, बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। उस संकट का निवारण करने के लिए, उस बीमारी से मुक्त हो जाए गौ माता, जल्दी स्वस्थ हो जाए, ये रोग समाप्त हो जाए, इस उद्देश्य से ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो यज्ञ करके 11 कुंडी यज्ञ गो पुष्टि सुरभि महायज्ञ रखा गया है। अर्थात साथ ही 5 दिवसीय नानी बाई का मायरा
संतों का सानिध्य परम श्रद्धेय श्री श्री जगदीश गोपाल जी महाराज इस आयोजन में सम्मिलित हो रहे हैं। परम श्रद्धेय श्री श्री दिनेश गिरी जी महाराज इस आयोजन में सम्मिलित हो रहे हैं। परम श्रद्धेय श्री श्री जगदीश पुरी जी महाराज व चित्तौड़गढ़ के कलेक्टर साहब और एक संत वृंदावन के और श्री श्री बालकृष्ण जी महाराज, श्री श्री घनश्याम जी महाराज, इनके द्वारा ये सत्संग आयोजन होगा, कथा होएगी। साथ ही महादेव ही जहर का हरण करने वाले हैं, रोगों से मुक्त करने वाले हैं। इसलिए 1.25 लाख महामृत्युंजय जाप, 1.25 लाख बील पत्र और 1.25 लाख शिव पार्थिव पूजा होएगी। तो ये 5 दिवसीय आयोजन है। उसमें यही छोटा सा संकल्प उठा था जब काशी विश्वनाथ में गया था और वहाँ 1.25 लाख शिव पार्थिव की पूजा की, तो महादेव से यही प्रार्थना की कि महादेव ये छोटा सा आयोजन हम दादू दयाल गौशाला में करेंगे, पर हमारे जो पूरे विश्व में जो ये महामारी चल रही है उससे गौ माता मुक्त हो जाए, तो ये यज्ञ हमारा करना सार्थक हो जाएगा। इसी उद्देश्य से दादू दयाल जी महाराज से, महादेव से और बालाजी महाराज से ये प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी महाराज से, कि जल्दी पूरे विश्व में जिस प्रकार से कोरोना फैला था इसी प्रकार से गौ माताओं में ये बीमारी फैल रही है, ये बीमारी से मुक्त हो जाए और गौ माता इस धरती पर विचरण करे और इस धरती स्वर्ग बन जाए। इसी कामना के साथ ये यज्ञ रखा गया है। और ये भी एक छोटी सी कामना और है मन में कि महादेव से प्रार्थना करते हैं कि गाय की ऐसे सेवा तो कर ही रहे लोग, लेकिन जब तक हमारी जो सरकारें नहीं जागेगी तब तक गाय माता राष्ट्र माता घोषित नहीं हो सकती है। इसलिए उन सरकार को भी ये सद्बुद्धि देने के लिए, सद्विचार उनके अंदर आए, गाय के प्रति उनकी जागृति आए सरकारों के अंदर भी, ताकि गाय माता राष्ट्र माता घोषित हो जाए। तो ये गाय माता दर दर की ठोकरें नहीं खाए, ये रोडों पे एक्सीडेंट नहीं हो, ये कत्ल खाने नहीं जाए, और ये गाय माता इस धरती पर रहे तो ये धरती स्वर्ग बन जाए, यहाँ राम राज्य आ जाए। इसी कामना को लेकर के ये यज्ञ रखा गया है। आप सबको निमंत्रण है, आमंत्रण है। आप सब 21 अगस्त से 25 अगस्त तक ये आयोजन चलने वाला है। आप सब इसमें पधार करके इस यज्ञ को सफल बनाएं और अपने जीवन को धन्य करें। दादू राम सत्र। तो महाराज श्री का ये कांसे में उठा संकल्प 1.25 लाख शिव पार्थिव की पूजा और उसके साथ ही गौ माता को रोग से मुक्ति, जगत के कल्याण और सरकारों को, समाज को, सबको गौ माता के प्रति सम्मान की भावना विकसित हो, इस भावनाओं के साथ में ये कार्यक्रम है। आज से इसकी तैयारियां हैं। गौ भक्त प्रेमी सभी सादर आमंत्रित हैं। लगातार अब इस कार्यक्रम की तैयारियां रहेगी। 21 अगस्त को विशाल कलश यात्रा होगी और कलश यात्रा के साथ ही 11 कुंडीय महायज्ञ होगा और भी गौ माता से संबंधित कई सारी रचनात्मक सेवा कार्य यहाँ पर निरंतर रूप से आपको पाने का और करने का अवसर मिलेगा।